मेट की कोई हमारे यहाँ गांव में प्रैक्टिस नहीं होती है, तो मिट्टी में ही हम इन लोगों को प्रैक्टिस लेते हैं। बिल्कुल ही साधारण घर है, जैसे हम आदिवासी बच्चे हैं सब। हम पहली बार इतने बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लिए, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले साल से मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और इस साल गोल्ड मेडल जीता। हार गए तो अपना दिल तोड़ना नहीं और हौसला रखना, अपने पे भरोसा रखना और आगे जाकर बहुत कष्ट करना, फल आपको मिलेगा। 5 साल हुआ ट्रेनिंग कर रहा है, 3 मेडल है इसके। अच्छा। एक खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल लेने का। कुश्ती एक ऐसा खेल है जो कि भारत की माटी से जुड़ा हुआ है और हमारे साथ कुछ ऐसे युवा पहलवान हैं जो कि अलग अलग भार वर्ग से आते हैं। और इन तीनों पहलवानों की जो लाल टी शर्ट्स में हैं, इनकी उपलब्धि पता है क्या है? इनकी उपलब्धि ये है कि तीनों ने अलग अलग वेट कैटेगरीज में प्रथम स्थान हासिल किया है, गोल्ड मेडल सभी ने हासिल किया है। इनसे बातचीत करेंगे कैसे ट्रेनिंग की, और साथ ही इनके कोच, इनके प्रशिक्षण भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और ये जो आपको गुलाबी टी शर्ट पे आपको दिख रहे हैं, ये हालांकि इन्होंने हिस्सा लिया लेकिन किसी कारणवश जीत नहीं पाए, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये सभी लोग महाराष्ट्र के हैं, नासिक के हैं। तो क्या नाम है आपका पहलवान साहब? मेरा नाम विक्रम कुंदे है, मैं महाराष्ट्र से नासिक से आया हूँ। तो विक्रम, आप नासिक से आए हो, उड़ीसा आए हो। सबसे पहले तो ये सवाल है मेरा कि उड़ीसा के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के टूर्नामेंट देख के, और हम पहली बार इतने बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लिए, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताओ कि आपने किस कैटेगरी में हिस्सा लिया था, कितना वजन वर्ग था? 51 किलो कैटेगरी में मैंने हिस्सा लिया था और उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीताया। गोल्ड मेडल आपने जीता है। अच्छा, तो गोल्ड मेडल जीतने के लिए आपने क्या कुछ तैयारी की, कैसे प्रैक्टिस की? मैंने 3 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन पिछली बार मैं हार गया था, इसलिए पिछले साल से मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और इस साल गोल्ड मेडल जीता। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये सभी लोग लखनऊ भी आए थे, नागपुर भी आए थे और अब भुवनेश्वर में आकर इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अपना प्रदर्शन किया है। तो इसके लिए आप तीनों को शुभकामनाएं। आइए और पहलवान साहब से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? साहिल सूरज दत्ते। साहिल। साहिल, आप भी नासिक से हो? नहीं, महाराष्ट्र वर्धा से। अच्छा साहिल, आपने किस कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज हासिल किया है? 55 किलो में गोल्ड मेडल मारा है। 55 किलो में आपने इनको स्वर्ण पदक मिला है। अच्छा, आपका फेवरेट पहलवान कौन है? सिकंदर से। अच्छा, ये बताओ कि अब यहाँ से आपने इस लेवल पर तो मेडल जीता, इसके बाद आगे का लक्ष्य क्या है? मेरा ओलंपिक को मेडल लेने का, भारत के लिए ओलंपिक्स में जीतने का सपना है आपका। चलो, तो क्या कुछ मेहनत की, क्या डाइट में बदलाव किया जीतने के लिए, कुछ ऐसा बताओ। मैंने बहुत कष्ट संघर्ष किए और बस। डाइट, कोई खाना पीना, कुछ बदलाव, देसी खाना खाया? अच्छा, और कुछ अगर स्पेशल बात जो आपको युवा पहलवान देख रहे हैं उनके लिए दोनों कुछ कहना चाहो? जो भी युवा पहलवान आपको देख रहे हैं, जो पहलवानी करना चाहते हैं, उनको एक ही कहेंगे, हार गए तो अपना दिल तोड़ना नहीं और हौसला रखना, अपने पे भरोसा रखना और आगे जाकर बहुत कष्ट करना, फल आपको मिलेगा। फल आपको मिलेगा। जरूर। देखिए कितनी सुंदर बात कही है कि संघर्ष करिए, फल आपको अवश्य मिलेगा। एक और हमारे साथ पहलवान है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? भवेश अर्जुन वारगड़े, भावेश, आप कहाँ के रहने वाले हो? महाराष्ट्र, नासिक में। नासिक से आप भी हो। आपने किस कैटेगरी में जीता? मैं 48 में। 48 में? हाँ। अच्छा, ये बताओ कि क्या कुछ ट्रेनिंग की आपने? मैं 5 साल हुआ ट्रेनिंग कर रहा है, 3 मेडल है इसके। अच्छा। एक खिलाड़ी। अच्छा, ये बताओ जाते जाते हमारे पहलवानों को जो आपको देख रहे हैं, कुछ मैसेज देना चाहोगे, कुछ उनको कहना चाहोगे? अच्छा, आगे का टारगेट क्या है? ओलंपिक में मेडल लेने का। ओलंपिक में भारत के लिए इन तीनों पहलवानों का सपना है कि मेडल जीते और भारत का नाम रोशन करें। किसी भी छात्र के या खिलाड़ी के जीवन में कोच का, यानी कि प्रशिक्षक, गुरु का बहुत ही महत्व होता है, बहुत ही बड़ा योगदान होता है उसके भविष्य को शेप करने में, भविष्य का उज्जवल निर्माण करने में। तो हमारे साथ एक ऐसे ही कोच साहब मौजूद हैं, नाम है इनका रोहिदास जी। बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो धन्यवाद, थैंक यू। आप कहाँ के रहने वाले हैं बताइए? मैं तो नासिक का हूँ। नासिक के हैं? अच्छा, नासिक से आप यहाँ उड़ीसा आए हैं, आपके साथ ये तमाम बच्चे भी आए हुए हैं। कुश्ती में कौन कौन से भार वर्ग के हैं तो हमने बताया, इन सबको आप ट्रेनिंग कैसे करते हो, कैसे आप प्रशिक्षण देते हो? वैसे तो सर जी ये सब बच्चे मिट्टी में प्रैक्टिस करते हैं। मेट की कोई हमारे यहाँ गांव में प्रैक्टिस नहीं होती है, तो मिट्टी में ही हम इन लोगों को प्रैक्टिस लेते हैं। और जैसे मिट्टी में
हमारी जो बेस्ट जगह रहती है कहीं भी वहाँ हम प्रैक्टिस लेते हैं। और जैसे सुबह उठना ठीक से, भोजन थोड़ा, जैसे कि हमारे जगह गांव के बच्चे हैं ये साधारण भोजन ही करते हैं, ऐसे कोई नहीं कि जैसे कोई फास्ट फूड वगैरह तेल वाला नहीं, सादा भोजन। सादा भोजन रहता है, उससे हमें प्रोटीन मिलता है और अच्छे भोजन। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने गांव में इन बच्चों को ट्रेस किया, देखा, ट्रैक किया, इन सब की पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कौन का कैसे कैसे परिवारों से आता है, थोड़ा अगर बताएं। सर जी, अगर आप कभी आए एकल के कार्यकर्ता के घर और ये भी अपने छात्रा है इनके घर आकर आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि साला हम कहाँ आ गए। बिल्कुल ही साधारण घर है, जैसे हम आदिवासी बच्चे हैं सब, तो आदिवासी बच्चों के घर कैसे रहते हैं, जंगल में एक छोटे छोटे गांव होते हैं, गांव में साधारण से 100-60-70 उतने घर होते हैं, उन घरों में छोटे छोटे घर होते हैं, उसमें हम साधारण से रहते हैं, कच्चे मकान होते हैं, कच्चे मकान उनमें सब बड़े ही सादा जीवन उच्च विचार वाली बात है। अच्छा, अंतिम प्रश्न मुझे बता दीजिए कि आपके तो तीनों छात्रों ने कमाल का प्रदर्शन किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है, अब आगे अगले साल के लिए क्या टारगेट है, क्या कुछ लक्ष्य है आपका? अगले साल में हमारे 4 गोल्ड होने चाहिए। इस साल तो 3 हो गए, वो क्या होगा, हमारे जो गौरव है इसका थोड़ा तबीयत खराब हो गया, तो ये तो हमारे जैसे कोच साहब ही है, ये दोनों भाई है, गौरव और ये भावेश, ये दोनों भाई है। वैसे तो 3 साल से गौरव और भावेश ने हमारे लिए, महाराष्ट्र के लिए हमारे गोल्ड लाया है, तो ये जो हमारा ये तीसरा साल है, तीसरा साल में गौरव नहीं भाग ले पाया, ये तीनों भाग लिए, फिर भी इन्होंने अच्छी मेहनत की, अच्छी प्रैक्टिस की थी, जब जैसे कहा था वैसे प्रैक्टिस की थी, इसलिए वो अभी ठीक गोल्ड मेडल ले आए। लेकिन अगली बार 4 आपको मेडल की उम्मीद है। है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कोच साहब जो कि हैं रोहिदास जी। इनका ये लक्ष्य है कि इस बार इन्होंने हैट्रिक किया मेडल की, अगली बार 4 का चौका लगाएंगे और बहुत ही खुश हैं यहाँ पर आके। बहुत बहुत धन्यवाद।